नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के Q3 के रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे बताने वाले दोस्तों Q3 के रिजल्ट्स किस प्रकार से रहने वाले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे ही कोई रिजल्ट आते हैं तो मेरे इस चैनल पे आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको किसी भी कंपनी के रिजल्ट जानने आप कमेंट करके बताएंगे तो ही मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। सो यहाँ पे कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर की जो भी रिपोर्ट है उसके थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कंपनी के रिजल्ट्स है वो इस प्रकार से घोषित हुए हैं। देन यहाँ पे क्या कमजोरियाँ रही कंपनी की, क्या बेनिफिट्स रहे, वो यहाँ बताया गया है। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अलग अलग, तो यहाँ पे कंपनी ने सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से सभी कंडीशंस को देखते हुए अपने रिजल्ट्स को घोषित किया है। उसके बाद में यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से सब कुछ बताया गया है। इनके जो भी अकाउंटेंट है उनकी तरफ से रिजल्ट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद में हमें एक डेटा बताया गया है जिनकी यहाँ पे बैलेंस शीट बताई गई है, जो कि Q2 और Q3 के नतीजों के हिसाब से पिछले वर्षों में आए नतीजों को भी यहाँ पे हमें 23 और 24 के नतीजे यहाँ पे बताए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो जो नतीजे हैं वो करोड़ के अंदर है। तो यहाँ पे जो भी मैं देखूंगा वो बोलूँगा तो करोड़ के अंदर दर्शाया गया था। यहाँ पे Q2 के रिजल्ट्स की बात करें, जहाँ पे पिछले क्वार्टर में 468 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को रेवेन्यू ऑपरेशन जनरेट हुआ था। वहीं पे दिसंबर Q3 में नतीजों में 348 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि देखें तो बहुत कम है पिछले क्वार्टर से। और 270 करोड़ का यहाँ पे अदर इनकम हुआ था, जहाँ पे 309 करोड़ की अदर इनकम इस साल हुई है। इसके हिसाब से देखा जाए तो टोटल इनकम के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है। लेकिन देखा जाए तो Q2 में 738 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वहीं यहाँ पे टोटल Q3 में 658 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस टोटल जो हुए थे कंपनी के वो 558 करोड़ के हुए थे। और Q3 के अंदर 494 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं। उसको देखते हुए यहाँ पे Q3 के जो रिजल्ट्स घोषित हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ है पिछले Q2 के अंदर 179 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इसी Q3 के अंदर 164 का प्रॉफिट हुआ है, जिसके हिसाब से कंपनी को यहाँ पे कुछ लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लॉस में तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर से कम प्रॉफिट में है। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टोटल साल के हिसाब से लगभग कंपनी को अब तक 594 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम अदर डेटास की बात करें तो कंपनी को 10 रुपये प्रति शेयर फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी को जो बेसिक डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो 1.55 से कम होकर 138 हो गया है, 1.38 हो गया है। इसी के साथ अगर नीचे थोड़ा सा लेवल्स की बात करेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशो भी कंपनी का 0.32 Q2 में था, देन 0.35 Q3 में हो गया। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ लेवल्स अलग अलग बताए गए, उसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। जहाँ पे आप देखें सभी रेशो के हिसाब से लगभग कुछ कंपेरिजन में कंपनी के रिजल्ट्स अलग अलग टाइम पे घोषित हुए हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब